हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर फर्स्ट सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम इस सिमिलरिटी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.1 है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ सके। अब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएंगे आसान। जस्ट आपको हमारे चैनल थानसिंग सर एक्सलेंट एकेडमी कुराडी के साथ में बने रहना है और इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलो सिमिलरिटी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी स्टार्ट करते हैं। और सिमिलरिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल पढ़ने के पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपने को बेस पता है और हाइट पता है। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये बेस है बीसी, ओके बेस है बीसी और एडी क्या है हाइट है। और हाइट हमेशा बेस को क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो किसी ट्राइंगल में अगर हाइट दी है और बेस दी है तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट ये फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस गिवन फिगर में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा 1/2 बेस क्या है तो बीसी है और हाइट क्या है एडी है। तो 1/2 बीसी इंटू एडी होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक सिंपल फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ अभी बात करेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, ठीक है। तो लेट B1 और H1 ये बेस और हाइट है एक ट्राइंगल की। B1 और H1 बेस और हाइट है वन ऑफ द ट्राइंगल की, और B2 और H2 बेस और हाइट है दूसरे ट्राइंगल की। तब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल क्या होगा, तो क्या होगा A1/A2 होगा। तो A1/A2 इक्वल टू क्या होगा, A1 यानी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब B2 इंटू S2 होगा। 1/2 से तो 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A1 का फार्मूला क्या आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो B1 इंटू H1 और A2 का क्या होगा 1/2 B2 इंटू S2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बनेगा B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू S2। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होगा, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का फार्मूला होगा A1/A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू S2, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ बेस और हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस और हाइट इसका रेशियो होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर बेस भी डिफरेंट है हाइट भी डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है। हो सकता है कि बेस दोनों की कॉमन हो जाए, दोनों ट्राइंगल की हाइट कॉमन हो जाए, या बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल की कॉमन हो जाए या इक्वल हो जाए, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कंडीशन फर्स्ट ये हो सकती है कि बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल की बेस अगर इक्वल होगी यानी B1 और B2 दोनों B रहेगी, तब क्या होगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, तो B इंटू H1 अपॉन में B इंटू S2, मतलब A1 की जगह B इंटू H1 आ जाएगा और A2 की जगह B2 की जगह बीच रहेगा और S2 रहेगा, तो B से B कैंसल। तो A1/A2 इक्वल टू क्या आएगा H1/S2। मतलब अगर दो ट्राइंगल की बेस अगर इक्वल है, ये बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स अगर इक्वल है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके रेशियो के इक्वल रहेगा, तो हाइट के रेशियो के इक्वल रहेगा। उन दोनों के हाइट के रेशियो के इक्वल रहेगा H1 और S2 के, ठीक है। फिर कंडीशन सेकंड ऐसी है कि हाइट अगर दोनों ट्राइंगल की इक्वल है, दोनों ट्राइंगल की हाइट्स अगर क्या है इक्वल, अगर दोनों ट्राइंगल्स की अगर हाइट अगर इक्वल है, मतलब H1 और S2 दोनों H रहेगा, तब उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो हाइट इक्वल है तो इस H1 और S2 की जगह H आ जाएगा, तो S कैंसिल, तो B1/B2 आएगा। तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो उनके बेस के रेशियो के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो B1/B2 अगर हाइट कॉमन है तो। कंडीशन थर्ड कैसी है कि अगर हाइट और बेस दोनों ट्राइंगल की अगर इक्वल है, मतलब B1 B2 भी बीच रहेगा, H1 S2 भी H रहेगा, तो क्या होगा B1 इंटू B2 की जगह B1 इंटू H1 की जगह क्या आएगा B इंटू H आएगा।
और B2 और S2 की जगह B इंटू एच आएगा, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कितनी कंडीशन है अपने पास, 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो तो B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। अगर बेस कॉमन है, बेस अगर इक्वल है तो H1 H2, अगर हाइट अगर इक्वल है तो B1 B2, और दोनों अगर बेस और हाइट दोनों अगर इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, दोनों एरिया का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.1 डिपेंड है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। ट्राइंगल का बेस कितना है, 9 है, और हाइट कितनी है, 5 है। ये एक ट्राइंगल की बेस और हाइट होगी। फिर क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल 10, दूसरे ट्राइंगल की बेस कितनी है, 10 दी है, और हाइट कितनी दी है, 6 दी है। तो फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लेट B1 एंड 9 एंड H1 5, ये बेस और हाइट वन ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बेस और हाइट होगी। सिमिलरली B2 10 और H2 6 यूनिट, ये बेस और हाइट अनदर ट्राइंगल। तो बेस और हाइट कौन से ट्राइंगल की हुई, अनदर ट्राइंगल की हुई। तो हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है उनके एरिया का। तो A1 रेशियो A2 ये हमको फाइंड आउट करना है। तो नाउ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल A1 बाय A2 क्या होता है आपको पता है, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। तो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाता है। तो B1 की वैल्यू 9, H1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू 10, H2 की वैल्यू 6। तो 9 5 जा 45, 10 6 जा 60, 45 और 60 को 15 से डिवाइड होता है, 15 3 जा 45, 15 3 45, और 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है। तो इसी तरह रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल कितना आ गया, 3:4। ये बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फिगर 1.13, ये एक फिगर है, इसमें BC जो दिया है, BC परपेंडिकुलर है AB को। ये BC जो है ना AB को परपेंडिकुलर है, और AD जो है ना AB को परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये जो बेस है ये कॉमन दिख रही है AB। ठीक है, इस ABC ट्रायंगल में भी बेस AB है, और इस ADB ट्रायंगल में भी बेस कौन है, AD है। तो आपको पता है H1/H2 रेशियो ऑफ हाइट आता है, यहाँ बेस कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और BC की वैल्यू 4 दी है और AD की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। तो हमको दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल ABC ले लिया और दूसरा ट्रायंगल ADB ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में BC परपेंडिकुलर है किसको, AB को, और AD परपेंडिकुलर भी किसको है, AB को। तो दोनों ट्रायंगल में बेस जो है AB वो क्या है, कॉमन है, क्योंकि हाइट, ये हाइट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ADB परपेंडिकुलर है AB को। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी दी है, 4, और AD की वैल्यू कितनी दी है, 8। ये हमको गिवन में दिया था। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, तो बेस का रेशियो आएगा। तो बेस का रेशियो नहीं आएगा, बेस का रेशियो नहीं आएगा, हाइट का रेशियो आएगा, क्योंकि अब बेस क्या है, कॉमन है, AB इज अ बेस, तो हाइट का रेशियो आएगा। तो ABC ट्रायंगल में हाइट कौन है, BC, देखो BC आ गया, और ADB ट्रायंगल में हाइट कौन है, AD, क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, यहाँ पे ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की जो बेस है वो कैसी है, इक्वल है। तो BC की वैल्यू कितनी है, देखो 4 है, और AD की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 1/2 आएगा। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आया, 1:2 आया। ठीक है, मतलब 1/2 आया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर, इस गिवन फिगर में सेगमेंट PS, ये दिख रही है सेगमेंट PS परपेंडिकुलर है RQ को, RQ। तो ये PS जो है ना, ये PSR ट्रायंगल की भी हाइट होगी, और ये जो PS है ना, ये PQR ट्रायंगल की भी हाइट होगी, याद रखना। ये PS जो है हाइट इस ट्रायंगल की भी होगी, PQR की भी होगी, और PSR की भी होगी। ऐसा मत समझना कि PQR ये PS PQR के अंदर नहीं है, वो बाहर है तो उसकी हाइट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये इस पॉइंट से हाइट अगर हम ड्रॉ करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो ये इस ट्रायंगल की भी हाइट होती है। ठीक है,
तो PQR ट्रायंगल की हाइट कौन है? PSH है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट यहां तक है, ठीक है। ओके, तो PS परपेंडिकुलर है RQ को और QT परपेंडिकुलर है किसको? PR को। तो PQR ट्रायंगल की दूसरी जो हाइट होगी ये QT भी होगी, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमको RQ दिया है, ये RQ कितना दिया है? 6 दिया है, ये RQ 6 दिया है, और PS जो दिया है वो भी 6 दिया है, और PR कितना दिया है? 12। ये PR जो दिया है 12 है, तो हमको फाइंड करना है QT हमको फाइंड करना है। तो QT फाइंड करने के लिए हम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का फंडा लगाएंगे। तो यहाँ पे PQR ट्रायंगल, तो QT कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखते हैं QT कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PSR, तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PQR, ये PQR ट्रायंगल में PS परपेंडिकुलर है, PS परपेंडिकुलर है RQ को। देखो PS परपेंडिकुलर है किसको? RQ को, इस PQR ट्रायंगल में। और इसी PQR ट्रायंगल में QT परपेंडिकुलर है PR को, QT परपेंडिकुलर है PR को। तो एक ही ट्रायंगल में PS परपेंडिकुलर है किसको? PQ को, और उसी ट्रायंगल में QT भी परपेंडिकुलर है किसको? PR को, मतलब PR को परपेंडिकुलर है। और RQ की वैल्यू 6 दी है, गिवन में दिया है। RQ कितना दिया है? RQ कितना दिया है? 6 दिया है। PS कितना दिया है? 6 दिया है। और PR कितना दिया है? 12 दिया है। और QT हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेंगे, क्योंकि इसी PQR ट्रायंगल में, इसी PQR में बेस RQ और हाइट PS का काम कर रही है, और इसी PQR ट्रायंगल में बेस का काम PR कर रही है और हाइट का काम QT कर रही है। इसीलिए एक ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो एक ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेंगे, तो PQR ट्रायंगल में पहले बेस कौन रहेगी? RQ, और हाइट कौन रहेगी? PS रहेगी। फिर ये और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में बेस कौन है? PR है, और हाइट क्या है? QT है। समझ में आ गया? एक ही चीज। तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। RQ की वैल्यू 6, PS की भी वैल्यू 6 है, PR की वैल्यू 12, और QT हमको फाइंड आउट करना है। तो QT इधर चला गया 1 के साथ में, ये 6 6 जा 36 अपॉन में 12, 12 3 जा 36, 12 3 36, तो QT की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो मेजर ऑफ साइड QT कितना होगा? 3 यूनिट होगा। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर सेमी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्यों लिए? तो सेमी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इसलिए लिए क्योंकि एक ही ट्रायंगल में बेस का काम RQ कर रहा है और हाइट का काम PS कर रहा है। फिर उसी ट्रायंगल PQR में बेस का काम PR कर रहा है और हाइट का काम कौन कर रहा है? QT कर रहा है, क्योंकि QT परपेंडिकुलर है किसको? PR को, ठीक है। ये हमको गिवन में दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर AP जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है BC को। तो या बेस कौन होगा? BC, और हाइट कौन होगी? AP, ठीक है। और AD पैरेलल है किसको? BC को। तो अगर AD अगर पैरेलल है किसको? BC को, तो यहां जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, जैसे कि ABC ट्रायंगल, इसकी बेस रहेगी BC और हाइट रहेगी AP। और नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है? BCD ट्रायंगल, तो इसकी भी जो हाइट रहेगी ना, हाइट CD नहीं हो सकती क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, BD भी नहीं हो सकती क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो हाइट क्या रहेगी? AP ही रहेगी, याद रखना, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है। तो BCD ट्रायंगल की हाइट कौन है? AP है, और बेस भी कौन है? BC है। मतलब दोनों ट्रायंगल में बेस और हाइट कैसी है? कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1 आएगा, 1:1 होगा। चलो देखते होता है क्या। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल BCD, तो इनमें AP क्या है? परपेंडिकुलर है BC को, और AD और BC पैरेलल। तो AD और BC पैरेलल होने की वजह से ये हाइट और ये बेस दोनों क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। इसलिए दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना होगा? 1 होगा। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना होगा? 1:1 होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस इन द गिवन फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, PQ परपेंडिकुलर है किसको? BC को। PQ किसको परपेंडिकुलर है? BC को। और AD परपेंडिकुलर किसको है? BC को। तो फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, हमको फॉलोइंग रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला कौन सा है? AP
क्यू बी पी बी सी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी निकालना है, पीबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालना है और लास्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी निकालना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे कि पीक्यू परपेंडिकुलर है बीसी को और एडी परपेंडिकुलर है किसको, बीसी को। ये हमको काय में दिया है, गिवन में दिया है। तो पहली चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू बी, पी क्यू बी और कौन सा है, पीबीसी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पीबीसी। तो पीक्यू बी में बेस का काम कौन कर रहा है, बीक्यू कर रहा है और हाइट का काम कौन कर रहा है, पीक्यू कर रहा है। और पीबीसी में बेस का काम कौन कर रहा है, बीसी कर रहा है और हाइट का काम कौन कर रहा है, पीक्यू कर रहा है। तो दोनों में हाइट कैसी है, कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी में ट्रायंगल की हाइट कैसी है, कॉमन है, इसलिए बेस का रेशो आएगा। तो पी क्यू बी में बेस कौन है, बीक्यू है, तो बीक्यू आ गया और पीबीसी में बेस कौन है, बीसी है, तो बीसी आएगा, ठीक है। तो बेस का रेशो क्यों आया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में हाइट कैसी है, कॉमन है। फिर सेकंड इसकी बात करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, तो पीबीसी में देखो पीबीसी में बेस कौन है, बीसी है और हाइट कौन है, पीक्यू है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बेस कौन है, बीसी है और हाइट कौन है, एडी है। तो दोनों ट्रायंगल में बेस कैसी है, कॉमन है। देखो पीबीसी में भी बेस बीसी है और एबीसी में भी बेस कौन है, बीसी है। तो यहाँ पे बेस कैसी है, कॉमन है, इसलिए हाइट का रेशियो आएगा। तो पीबीसी में हाइट कौन है, पीक्यू है, पीक्यू और एबीसी में हाइट कौन है, एडी, इसलिए पीक्यू अपन क्या आएगा, एडी आएगा, हाइट का रेशियो आएगा। अब थर्ड की बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी में बेस कौन है, बीसी है, हाइट कौन है, एडी है। और बाद में बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, तो एडीसी में हाइट कौन है, एडी है और बेस कौन है, डीसी है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एबीसी में और एडीसी में हाइट कैसी है, कॉमन है, एडी। तो ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट होने की वजह से बेस का रेशियो आएगा। तो एबीसी में बेस कौन है, बीसी और एडीसी में बेस कौन है, डीसी, इसलिए बीसी अपॉन क्या आएगा, डीसी आएगा, ठीक है। अब लास्ट इस क्वेश्चन में फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का रेशियो निकाल, एडीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इनका रेशियो निकालना है। तो एडीसी में बेस डीसी है और हाइट एडी है और पीक्यूसी में बेस को ने क्यूसी और हाइट को ने पीक्यू। तो दोनों ट्रायंगल में बेस भी डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है, इसलिए एडीसी की बेस डीसी और हाइट कौन आएगा, एडी, तो डीसी इंटू एडी आया। और पीक्यूसी में बेस कौन है, क्यूसी और हाइट कौन है, पीक्यू है, तो क्यूसी इंटू क्या आएगा, पीक्यू आएगा। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ये एक फिगर दिख रही है आपको, इसमें ए परपेंडिकुलर है बीसी को और बाद में डीएफ परपेंडिकुलर है किसको, बीसी को। तो डीबीसी ट्रायंगल में डीएफ हाइट का काम करेगी, डीएफ किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। इस डीबीसी ट्रायंगल में हाइट का काम डीएफ करेगी और बेस का काम बीसी करेगी। और एबीसी ट्रायंगल में हाइट का काम ए करेगी, बेस का काम बीसी करेगी। तो दोनों ट्रायंगल में बेस जो है बीसी वो कैसी है, कॉमन है, तो हाइट का रेशियो आएगा, ठीक है। मतलब 4/6 बोले तो 2/3 इसका आंसर आना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है कि इस एडजॉइनिंग फिगर में आपको दिख रहा है कि पहला ट्रायंगल है एबीडी और एबीसी। एबीडी में बेस का काम एडी कर रहा है, हाइट का काम बीडी कर रहा है। और दूसरा ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें बेस का काम एसी कर रहा है, हाइट का काम बीपी कर रहा है, सॉरी बीडी नहीं है, बीपी है, एपीबी भी बोल सकते हो। तो इन दोनों ट्रायंगल में हाइट कैसी है, कॉमन है। तो किसमें हाइट कॉमन है, किसमें बेस कॉमन है, वो कंसेप्ट लगाकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एप्लीकेशन और उसके बेसिस के ऊपर उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.2 डिपेंड है, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।